नाज़रीन आदाब, सियासत टीवी के रास नशरियात में आपका इस्तकबाल है। आलमी, कौमी, इलाक़ाई ताज़ा खबरों और नए मौज़ूआत के साथ मैं सैयद इस्माइल दबियुल्लाह और मेरे हमरा सीनियर सहाफ़ी सज्जादुल हसनैन फिर एक मरतबा आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आपको बता दें कि अगर आप किसी पर मुनहसिर होते हैं, आपके पास ताकत है, सरमाया है, दौलत है, आप दुनिया के बेहतरीन ममालिक में आपका शुमार है, उसके बावजूद भी आप किसी पर मुनहसिर होते हैं, तो फिर आपको ज़िल्लत और रुसवाई का सामना ही करना पड़ेगा। रूस के एक साबिक़ा वज़ीर ने यह कहा है कि अमेरिका और इसराइल दोनों मिलकर मशरक़ी वस्ता खलीजी ममालिक को भी इस जंग में झोंकना चाह रहे हैं। ये जंग खलीजी ममालिक बनाम ईरान करने की फ़िराक में है। और एक खबर ये भी आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने जो साथी हैं, साथी ममालिक हैं, नेटो के ममालिक हैं या खलीजी ममालिक में जो उनके साथी हैं, उन पर बरहमी का इजहार किया है और ये कहा है कि वो तमाम मगरबी साथी ममालिक को कि वो जो अपना तेल है, जो आबनाए हरमुज़ में फंसा हुआ है, उसको वो ख़ुद निकाल लें, क्योंकि अमेरिका बारहा कह रहा है। हमने कल भी इस सिलसिले पर इसी सिलसिले में बात की थी। हमने इराक़ पर जब हमला हुआ था तो सारी दुनिया अमेरिका के साथ हो गई थी। टोनी ब्लेयर का वजाहत बयान जो आया था, सज्जाद साहब ने कभी उसकी वजाहत की थी, उसकी तफसीलात पेश की थी और आज हम वही बात को दोहराने जा रहे हैं कि सारी दुनिया इस जंग में जो है अमेरिका के साथ नहीं दे रहे, नेटो ममालिक भी अमेरिका का साथ नहीं दे रहे हैं। खलीजी ममालिक को बारहा उकसाने की कोशिशें, पूरी कोशिशें इसराइल और अमेरिका की नाकाम होती दिखाई दे रही हैं। तो ऐसे में अमेरिका ने कहा है कि अगर अपना तेल जो फंसा हुआ अपना हुर्मुज़ में तेल है, अगर का वो निकालना चाह रहे हैं तो वो खुद निकाल लें। इसी से हम आज की शुरुआत करते हैं। जी सज्जाद साहब। देखिए, यकीनन आज जंग जो है 33वें दिन में दाखिल हो चुकी है। पूरे एक महीने में जिस तरह के यहाँ पे हालात हुए हैं, वो इंतहाई तशवीशनाक सिचुएशन बन गए हैं पूरी दुनिया के लिए। हम सिर्फ अमेरिका की बात नहीं करेंगे, सिर्फ ईरान की बात नहीं करेंगे, सिर्फ गल्फ़ की बात नहीं करेंगे, बल्कि पूरी दुनिया में माशी बहरान की सूरत हाल पैदा हो गई है। दिलचस्प बात यह है कि 33 दिनों की जंग में अमेरिका बार बार अपने साथियों, ख़ास तौर पे जो है नेटो से, यूरोपीय ममालिक से बार बार अपील करता रहा है कि जंग में जो है वो इसका साथ दें। ना तो फ्रांस ने कोई मुस्बित जवाब दिया, ना यूके ने कोई मुस्बित जवाब दिया, जबकि किसी ज़माने में यूके और फ्रांस के ताल्लुक़ से ये कहा जाता था कि बरतानिया और फ्रांस हमेशा से अमेरिका का सीधा और बायां हाथ रहे हैं। अब देखिए, दायां बायां जो था वो भी गायब हो गया है जी। और फिर हालात यकीनन देखिए, दुनिया के हालात अबतर हैं और कोई नहीं चाहता कि इन हालात को मज़ीद पेचीदा बनाया जाए और माशी जो है बदतरीन सूरत हाल से दो चार हुआ जाए। लेकिन अफसोस का मुकाम ये है कि अमेरिका फ्रस्ट्रेशन में अब ये तो कह रहा है कि हम जो है इस जंग को एक आध हफ्ते 2-3 हफ्तों में ख़त्म कर देंगे, लेकिन साथ ही साथ अमेरिका ये भी धमकी दे रहा है कि अब जिसको हुर्मुज़ से तेल निकालना है वो अपने बल पे निकाल ले, हमसे बात ना करें। हम जो है किसी का ठेका नहीं लिया है हमने कि जो है सिर्फ पैसेज महफूज तरीके से जो है तेल के जहाज़ों को हुर्मुज़ से निकाल के जो है उनके मुल्कों तक पहुंचाए। साफ़ तौर पे अमेरिका ने कहा है कि आप जिसके पास दम है वो अपना तेल निकाल ले। बहरहाल जो है इससे फ्रस्ट्रेशन का, अमेरिका के, ट्रंप के फ्रस्ट्रेशन का अंदाज़ा होता है। देखिए, 30 तारीख को एक बाज़ाब्ता मीटिंग हुई थी अमेरिका की अपने इत्तेहादियों के साथ। उस मीटिंग में भी लोगों का वाज़े तौर पे कहना है कि अमेरिकी सदर बौखलाए हुए नज़र आ रहे थे, झंझलाहट उनके चेहरे से ज़ाहिर हो रही थी, वो बहुत ज़्यादा झल्लाए हुए थे और इस जंग को ना जीतने का जो बेताबी या जो फ्रस्ट्रेशन होता है वो उनके पास, उनसे वाज़े तौर पे नज़र आ रहा था वो फ्रस्ट्रेशन कि देखिए, जिस जंग को ये 2-3 दिन में समेटने के जो है ख्वाहिश लिए आए थे वहाँ पे ईरान में, उस जंग को चीन और रूस ने मिलके इतना पेचीदा आज बना दिया है कि अमेरिका घुटने टेकने पे मजबूर हो गया है और आज अमेरिका जो है ये कह रहा है कि हम 1 हफ्ते में जंग को ख़त्म कर देंगे।
देखिए सज्जाद साहब, यहाँ पर अहम बात यह है कि आबनाए हरमुज़ का बंद होना, ये पहले से जंगी सूरत हाल का अंदाज़ा था। इस तरीके की पेचीदगियाँ और मुश्किलात पेश आएंगी। अमेरिका ने अपना रास्ता तो साफ़ कर लिया। देखिए अमेरिकी जो गैस है, वो गैस की कीमतें में भी जो इजाफ़ा हुआ है, अमेरिका को औसतन जो इजाफ़ा है वो 4 या 5 डॉलर का इजाफ़ा ऑन एन एवरेज औसतन हुआ है। तो यकीनन आप अमेरिका ने अपने पूरे जो मुहाज हैं वो पूरे तैयार कर लिए। वो जो मतलब जो वेनेजुएला का जो तेल पर अमेरिका ने कब्जा किया, वो इसी तरफ आपको बताता है कि सारी दुनिया जाए भाड़ में, हमको किसी से कोई मतलब नहीं है। अमेरिका सेफ है, अमेरिका के मफादात सेफ है, और डोनाल्ड ट्रंप जो है दुनिया में कहीं पे भी जाएं और हमला कर दें, आलमी पुलिस बनने का एक ड्रामा वो रचते रहे। तो आबनाए हुर्मुज़ बंद होने का जो है उनको पहले से खदशा था। उन्हें पूरी यकीन था कि जब जंग होगी तो ईरान ये रास्ता बंद कर देगा। जब ये रास्ता बंद करेगा तो सारी दुनिया पे जो है माशी बहरान का असर किसी ना किसी सूरत पड़ेगा। तो वो तमाम चीज़ों से बचने का काम अमेरिका ने खुद कर लिया। और आज जो है देखिए, जंग दुनिया के सारे जो ममालिक हैं, नेटो ममालिक है, उनकी हिमायत के साथ ये जंग शुरू नहीं हुई है, उनकी रजामंदी के साथ ये जंग शुरू नहीं हुई है। कोशिश हुई, 2-3 दौर की बातचीत हुई अमेरिका और ईरान के माबैन, और बातचीत में जिस किस्म के शराइत रखे गए थे अमेरिका की जानिब से, उसके आगे झुकने से ईरान ने मना कर दिया, इनकार कर दिया, तमाम मतालेबात को मुस्तरद कर दिया ईरान ने। उसके बाद जो है डायरेक्ट आप ईरान पर हमला कर दिए, और आपका साथ देने वाला जो है आपका बगल बच्चा इसराइल जो है आपके साथ वो रहा। और देखिए, खित्ते में सबसे ज्यादा खतरा अगर इसराइल को किसी से है तो वो ईरान से ही है। बहुत सारी बातें इसमें से निकल कर आएंगी, मगर मैं उन पहलुओं पर जाना नहीं चाह रहा हूं। मैं यही कह रहा हूं कि जो जोग्राफियाई हालात है, वो जोग्राफियाई हालात में सबसे संगीन खतरा अगर इसराइल को किसी से महसूस होता है तो वो ईरान ही है। और ईरान को तोड़ने के लिए अमेरिका का मुकम्मल साथ, या फिर अमेरिका इसराइल की जानिब से की जाने वाली कोशिशों में इसराइल को मुकम्मल अमेरिका का साथ, ये जो आपस में दोनों का तालमेल है। ये बिल्कुल देखिए यकीनन इसी तालमेल की वजह से तो उन्होंने इंतहाई अच्छा, देखिए कहा जा रहा है तभी साहब कि ये जो अफजूदगी, जौहरी अफजूदगी को कम करने के लिए, महदूद करने के लिए ईरान के साथ जो बातचीत हो रही थी, अक़वाम मुत्तहिदा का जो इदारा है जौहरी हथियारों की निगरानी करने वाला और जौहरी जो तजुर्बात है उसकी निगरानी करने वाला इदारा जो है, उसके साथ ईरान की मीटिंग हुई थी जंग के हमले से एक दिन पहले। और उस मीटिंग में कहा जाता है कि ईरान ने अपनी जौहरी अफजूदगी को 60% से 6% तक महदूद करने से इत्तेफाक कर लिया था। ईरान ने पूरा जैसा कि अभी आपने कहा कि ईरान ने जो है उसके पूरे शराइत नहीं माने, तो उसका बेसिक शर्त ये थी कि आप पूरी तरीके से जो है जौहरी अफजूदगी तर्क कर दो, आपकी जौहरी ज़रूरियात जो भी होंगे वो हम आपको जो है मुहैया करेंगे, अमेरिका मुहैया करेगा। आपकी जौहरी ज़रूरियात के लिए जो भी आपको तवानाई दरकार होगी वो अमेरिका मुहैया करेगा। तो ईरान ने कहा था कि हर मुल्क को इस बात का इख्तियार हासिल है कि वो अपने मुल्क के मफादात के तहत, अपने मुल्क की ज़रूरियात के तहत, अपने मुल्क के अंदर अपनी जो है अशिया पैदा करने की कोशिश करे। ख़ुद कफ़ीली का जो है हर मुल्क को इख्तियार है, और इसी ख़ुद कफ़ीली का इख्तियार अपने पास रखते हुए हमने अपनी तवानाई की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए जौहरी अफजूदगी के प्रोग्राम को जारी रखने का अपने फ़ैसला लिया है। और उन्होंने कहा कि ठीक है, हमारी अभी जो जौहरी अफजूदगी है वो 60% है जी। तो उन्होंने कहा कि 60% में हम बिजली भी पैदा करते हैं, हम जो है दीगर जो हमारी ज़रूरियात हैं, जो ख़ास तौर पे जो है मेडिकल फील्ड की ज़रूरियात हैं, और फिर जो है फर्टिलाइज़र की ज़रूरियात हैं, और कल्टीवेशन की ज़रूरियात हैं, जो भी ज़रूरियात हैं हम उन ज़रूरियात को इसी तवानाई से पूरा करते हैं। ठीक है, फिर भी आप कह रहे हैं तो हम उसको 60 से 6% कर देंगे जी। मतलब ये कि 60% से 6% तक महदूद करने के लिए भी ईरान राज़ी हो गया था। तो ईरान की इस 60 से 6% तक आने के ईरान के फ़ैसले को अमेरिका और इजराइल ने इसकी कमज़ोरी जाना, और अमेरिका और इजराइल ने ये समझा कि बहुत कमज़ोर है और जो है ये बहुत खौफज़दा है। इसने जो है अपने फ़ैसले में जिस तेज़ी से
जो है वो बैक पे आया है, इस सिचुएशन में तो हम इसको तो लपेट सकते हैं। जी। इसको तो जो है एक दिन में हम जो है मार के पूरा ख़त्म कर देंगे। हालांकि वो आलमी क़वानीन और आलमी इदारों के अदब और जी एहतराम में ईरान ने वो फैसला लिया था। जी बिल्कुल। अफजुदगी, जो जौहरी अफजुदगी है जी उसकी, उसमें कमी लाने का जो फैसला था वो आलमी इदारों के एहतराम में था। मगर अफसोस की बात यह है कि ईरान पर जारहाना हमलों के बाद और मासूम बच्चों के, स्कूली बच्चों को क़त्ल करने के बाद, उन्हें शहीद करने के बाद बावजूद भी ये आलमी इदारे जो है वो खामोशी अख्तियार किए हुए हैं। आलमी इदारे उस वक्त बोलते हैं जब ईरान की जानिब से प्रिंस सलमान इंटरनेशनल एयरबेस, जो अमेरिकन एयरबेस है, उस पर जब हमला किया जाता है तो वे आलमी इदारों को वो हमला जो है गैर कानूनी और अफसोसनाक दिखाई देता है। मगर दूसरे जो हमले अमेरिका और इसराइल की जानिब से किए जा रहे हैं, जैसा कि कल का वाक़या है कि 2000 किलोग्राम का बंकर ब्लस्टर बम गिराने की बात की गई। फिर धमकाया जा रहा है कि ज़मीनी फ़ौज उतारी जाएगी, अगर आबनाए और हरमुज़ नहीं खोलते हैं तो गार्ग जो जजीरा है उसको तबाह कर दिया जाएगा, उसको उड़ा दिया जाएगा। इस तरीक़े की बातें करने पर अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी इदारे जो है वो खामोशी अख्तियार किए हुए होते हैं। साफ ज़ाहिर है कि जानिबदाराना रवैया अमेरिका और इसराइल के साथ आलमी इदारों का है। नाज़रीन, आपको बता दें, जंग 32 दिनों में पहुँच गई है। एक खबर ये भी आ रही है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है कि अगले 2-3 हफ्तों में जंग बंद हो जाएगी। अमेरिका जो है, वाशिंगटन ने यह फ़ैसला लिया है कि जो वहाँ पे जो फ़ौजी कार्रवाइयाँ हो रही हैं उनमें कमी लाने का काम किया जाएगा। अक्सर ये देखा गया है जब कभी डोनाल्ड ट्रंप इस तरीके का बयान देते हैं तो उसके पसे पर्दा उनके मकासद छुपे होते हैं। वो कहीं पर अपने बयान के साथ ही हमलों में शिद्दत पैदा हो जाती है, या फिर ज़मीनी फ़ौज हरकत में आ जाती है, वो आगे बढ़ना शुरू हो जाती है, या फिर नए तरीक़ों से काम किया जाना शुरू हो जाता है। एक खबर रूसी साबिक़ा वज़ीर के हवाले से ही है, मैं वो देख रहा था, ट्वीट भी मैं पढ़ रहा था। उन्होंने कहा है कि ईरान ने खामोशी के साथ जौहरी हथियार तैयार कर लिया है। जिसा कहा जा रहा था, जिस तरीक़े के ख़दशात का इजहार किया जा रहा था कि ईरान ने बहुत ही कम वक्फे में जौहरी हथियार तैयार कर लिया गया है, ईरान पर जौहरी हमले की तैयारियां की जा रही हैं। अगर जौहरी हमला ईरान के ऊपर होता है, ईरान भी जवाबी हमला करता है, तो खित्ते में बड़े पैमाने पर तबाही जो है वहाँ पर दस्तक दे रही है, बड़े पैमाने पर तबाही आ सकती है। जी सज्जा साहब। जी बिल्कुल, देखिए ये सूरत हाल यकीनन आपने जो है एक अहम नुक्ते की तरफ तवज्जो दिलाई है कि एक जानिब अमेरिका कहता है कि हम 2-3 हफ्तों के अंदर इस जंग को लपेट देंगे या ख़त्म कर देंगे जंग, लेकिन इसके बाद जिस तरीके से, अब देखिए कल की बात है, अमन मुज़ाकरात जारी थे और अमेरिका ने हिंट दिया था कल भी कि हम जंग बंदी के लिए आमदा हैं। हमने 15 नुकाती फार्मूला ईरान को दिया था, लेकिन जवाब में ईरान ने 5 नुकाती फार्मूला दिया है। हम उस पर गौर ख़ौस कर रहे हैं और हम जो है 1 हफ़्ते के लिए ईरान पे बमबारी तर्क कर देते हैं, बंद कर देते हैं कार्रवाई, ईरान पे कार्रवाई कम तर्क कर देते हैं। उसके बाद सबसे ताकतवर 2000 पाउंड का बम अस्फ़हान के इलाके में गिराया गया। तारीख़ी शहर अस्फ़हान के इलाके में, जो ऐसे इलाके में गिराया गया, कहा जाता है कि जिसके करीब जो है ईरान के जौहरी प्लांट वाक़ हैं। बूशहर का इलाका कहलाता है वो, जहाँ पे जौहरी प्लांट कायम है। तो बहरहाल जो है अस्फ़हान के नवाही इलाकों में 2000 पाउंड का बम गिराया गया, इंतहाई ताकतवर बम और इंतहाई जो है असरी बम। और अमेरिका ने कहा कि ये वो बम है जो है ज़ेर ज़मीन सुरंगों को तबाह ताराज कर देगा। ज़ेर ज़मीन सुरंगों को तबाह ताराज करने के लिए बम इसलिए गिराया गया था कि अमेरिका को ये रिपोर्टें मिली थी कि ईरान अपनी जो है इलाके में सुरंगें रखता है, बहुत सुरंगों का एक बड़ा जाल है जिसमें उसने अपने मिसाइल छुपाए हुए हैं, ये अमेरिका का कहना था। जैसा कि जो है रिपोर्ट बताती है कि ईरान ने अब तक 5644 जो है मिसाइल 7 अरब ममालिक पे बरसाए हैं, और 7 अरब ममालिक में अमरीकी अड्डों पे, फ़ौजी अड्डों पे, अमरीकी तनसीबात पे
अमेरिकी फैक्ट्रियों पे, अमेरिकी मफादात वाले मराकज़ पे उसने ये मिज़ाइल बरसाए हैं। इसमें एयरपोर्ट्स भी जद में आए, इसमें कुछ फैक्ट्रियाँ भी जद में आई, इसमें जो है कुछ इमारतें भी जद में आई। तो बहरहाल जो है ईरान जिस तरीके से, देखिए जब ईरान मिज़ाइल बरसा रहा था इजराइल और अरब ममालिक पे, तो उस वक्त रूस ने कहा था कि अभी तो बहुत पुराने मिज़ाइल जो है अपने फेंक रहा है, उसके बाद इसके पास बहुत बड़ा ज़ख़ीरा मौजूद है। तो रूस की जानिब से इस तरह के बयान के आने के बाद यकीनन अमेरिका के भी कान खड़े हो गए थे और अमेरिका को भी इस बात का अंदाज़ा हो गया था कि इस जंग में ईरान अकेला नहीं है, बल्कि ईरान के साथ बहुत खामोशी के साथ जो है दो बड़ी ताकतें जंग में जो है मैदान में आ गई हैं। और यकीनन देखिए 30-32 दिन की कार्रवाइयों के बाद भी अमेरिका नाकाम है, परेशान है और जो है खौफज़दा है। और जैसे कि हम देख रहे हैं कि देखिए अमेरिका के ताल्लुक से ये कहा जाता है कि अमेरिका के पास हमेशा 30 साल का जो है तेल का स्टॉक मौजूद होता है। 30 साल तक का तेल का स्टॉक अमेरिका अपने पास जो है सेफ़ रखता है ताकि किसी भी किस्म के बहरान में उसको तेल की किल्लत ना पड़े। उसके बावजूद अमेरिका में तेल की कीमत में फ़ी गैलन $4 का इजाफ़ा होना ये मामूली बात नहीं है। 1 गैलन तेल की कीमत में $4 का इजाफ़ा अभी इस मौजूदा सिचुएशन में नोट किया जा रहा है। उसकी वजह ये बताई जा रही है कि इस जंग की वजह से एक तो तेल की पैदावार जो है नहीं हो रही है। ख़ास तौर पे जो है हम अगर क़तर की बात करेंगे, कुवैत की बात करेंगे, सऊदी अरब की बात करेंगे, तो कुवैत और क़तर ने पूरी तरीके से तेल पैदा करना जो है रोक दिया है। उन्होंने कहा है कि अभी बहरानी सूरत हाल है, इस सूरत हाल में हम तेल निकालने का रिस्क नहीं ले सकते। एक तो ये मसला है। दूसरा मसला ये है कि वादी हुर्मुज़ से जहाज़ों का जाना अभी भी जोशीर लाने से कम नहीं है। अमेरिका ने लाख धमकियां दी हैं कि हम जो है अपनी फ़ौज को वहाँ खड़ा करेंगे और जो हुर्मुज़ पास है, स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ का जो पास है, उस पास को अपने कंट्रोल में रखेंगे और हम जो है पूरे जहाज़ों की निगरानी करेंगे, हिफाजत करेंगे और उनके बासानी पैसेज को यकीनी बनाएंगे। उसके बावजूद हुर्मुज़ से जहाज़ों का निकलना अभी भी नामुमकिन है। कहा जा रहा है कि ईरान जिसको इजाज़त देता है वही जहाज़ वहाँ से आगे निकल सकता है गहरे पानियों की तरफ, खुले समंदर की तरफ, वरना उसको जो है इस आबनाए हुर्मुज़ से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। देखिए ये कुदरत की जो है अजीब खेल है कि सारे गैस और तेल के जो ज़ख़ायर हैं वो उस हिस्से में हैं जो है एक समंदर का छोटा सा हिस्सा है। आपको वहाँ से तेल लेके गहरे समंदर में आने के लिए, वसी समंदरी इलाकों में आने के लिए आपको हुर्मुज़ के पास से गुज़रना पड़ता है। हुर्मुज़ से ही गुज़रना पड़ता है। बिल्कुल हुर्मुज़ से। तो अब हुर्मुज़ का मसला ये है कि वो एक छोटी सी जो है 33 किलोमीटर का चौड़ा रास्ता है और वहाँ से आपको गुज़रना है और उस रास्ते पे ईरान का जो है कब्ज़ा है बहुत बड़ा। देखिए अगर हम जो है खलीज फ़ारस की अगर हम बात करेंगे, बहरे अरब की हम बात करेंगे, जो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ की हम बात करेंगे, तो जोग्राफियाई लिहाज से स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ और खलीज फ़ारस के एक बड़े इलाके की सरहदें ईरान से लगती हैं और ये जो आबी गुज़रगाह है वो ईरान के अहाते में आती है या ईरान के कंट्रोल में है। तो बहरहाल अब अमेरिका ये चाहता है कि वो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को एक बैनुल अक़वामी जो है निगरान इदारे के हवाले किया जाए। अब ये अमेरिका का ये कहना है। ईरान का कहना है कि नहीं, अब मैं टोल टैक्स लगाऊंगा। तो अब देखिए आने वाले दिनों में होता क्या है। अब अब जिस तरीके की जंग ईरान पे मुसल्लत करने के बाद जो हालात पैदा हुए समंदरी रास्तों में, आबी गुज़रगाहों में और ज़मीनी सतह पर जिस किस्म के हालात पैदा हुए, उन हालात से आने वाले दिनों में अगले मुहाज़ों में निमटने के लिए अमेरिका यकीनन चाहेगा कि अबनाए हुर्मुज़ पर आलमी जो है कि कोई तंजीम हो उसका इख्तियार हो जाए। जैसा कि अक़वाम मुत्तहिदा बनाया गया है, अक़वाम मुत्तहिदा में सारी दुनिया को शामिल किया गया है, मगर चलती सिर्फ अमेरिका की है। अमेरिका को वीटो पावर है। अमेरिका अगर अक़वाम मुत्तहिदा के रोकने या मना करने के बावजूद भी
अमेरिका को ये इख्तियार है कि वो किसी भी मुल्क पर जाकर हमला कर सकता है। उसके बरक्स अगर कोई दूसरा मुल्क है अक़वाम मुत्तहिदा के रोकने के बाद अगर किसी मुल्क पे हमला करता है तो फिर उस पर तहदीदात आयद हो जाते हैं। तो इस तरीके का एक कठपुतली इदारा बनाकर जो है अपना हुर्मुज़ पर बिठाने की अमेरिका कोशिश करेगा आने वाले दिनों में। यकीनन वो कोशिश ईरान नाकाम भी कर सकता है या फिर ईरान वो तमाम साजिशों का शिकार भी बन सकता है। जैसा कि सज्जाद साहब ने कहा कि तनसीबात को निशाना बनाने का काम किया जा रहा है। वो जो तनसीबात जो अमरीकी हवाई अड्डे हैं, बहरी बेड़ों के अड्डे हैं या फिर फौजी अड्डे, उनको निशाना ईरान बना रहा है। मगर ईरान ने एक और धमकी दी है। पिछले एक दिन से ये खबर तेज़ी के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है कि ईरान जो है वो तमाम अमरीकी इदारे, कमर्शियल जो जितने भी इस्टेब्लिशमेंट्स हैं, तनसीबात है, उनको भी निशाना बनाएगा जो बहरे जो खलीज में है, जो इन ममालिक में अमेरिका दोस्त ममालिक में जो कायम किए हुए इदारे जैसा कि माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल है, ऐसे बहुत सारे इदारे हैं वो जो काम कर रहे हैं खलीज में, खलीजी ममालिक में, उनको भी ईरान निशाना बना सकता है। जी जी बिल्कुल। देखिए अभी तो देखिए सूरत हाल इतनी ख़राब हो गई है खलीज की ख़ास तौर पे, इस जंग से किसी का नुकसान हुआ हो या ना हुआ हो, खलीजी मुल्कों में रहने वाले मुलाजिमीन का बहुत नुकसान हुआ है। अब देखिए ख़ास तौर पे कहा जा रहा है कि अबू धाबी और दुबई जो खलीज के बड़े शहरों में और माशी जो है मराकज़ में जिनका शुमार होता है, उन शहरों में स्टैगनेशन बल्कि जमूद की सूरत हाल पैदा हो गई है। इंतहाई जो है लोग खौफ में आ गए हैं, गैर यकीनी है। हज़ारों मुलाजिमीन जो है अपनी मुलाजिमतें छोड़ के अपने वतन की तरफ लौट रहे हैं और जो हैं उन्हें इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि कल उनकी मुलाजिमत रहेगी या नहीं रहेगी। तो ये अदम इस्तेहकाम की सूरत हाल वहाँ पे पैदा हो गई है और ये अफरा तफरी और खौफ यकीनन जो है खलीज की माशियत को जो है तबाह करने के लिए काफ़ी है। जिस तरीके से देखिए एक सारा कुछ जो है ठीक ठाक चल रहा था, माशी जो है बेहतरी बल्कि माशी तरक्की थी उनके पास और वो बहुत तेज़ी से जो है तरक्की कर रहे थे। चाहे हम दुबई की बात करें, चाहे हम जो है UAE की बात करें, चाहे हम बहरीन की बात करें, चाहे हम कुवैत की बात करें, चाहे कतर की बात करें। कतर के बारे में भी कहा जा रहा था कि जो है वो बहुत तेज़ी से जो है तरक्की की बुलंदियां तय कर रहा है और वहाँ पे नए नए प्रोजेक्ट्स वहाँ पे शुरू हो रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। तो ऐसी सूरत हाल में अब जिस तरह से ये जंग मुसल्लत की गई है, इस जंग का अगर किसी को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ तो खलीज। देखिए अलमिया यह है कि इस जंग का सिर्फ खलीज ही को नुकसान नहीं हो रहा है, बल्कि इस जंग का नुकसान यूरोप को भी हो रहा है, इस जंग का नुकसान अमेरिका को भी हो रहा है और इस जंग का नुकसान इंडिया को भी हो रहा है। तो ये सारे जो है इलाक़ों में, सारी दुनिया में एक नई हलचल मचा के रख दी है अमेरिका और ईरान ने। इससे माफ़ कीजिएगा, अमेरिका और इज़राइल ने। और इससे साफ ज़ाहिर है कि अब अमेरिका को भी इस बात का बखूबी एहसास हो गया है कि जंग अगर ज़्यादा तवील जो है रखी गई तो फिर ये यूरोप की माशी हालत को तबाह करने के लिए काफ़ी होगी। यकीनन यूरोप को तबाह करने के लिए काफ़ी होगी अगर जंग तूल इख्तियार करती है। जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप ने इशारा दिया है कि अगले 2-3 हफ्तों में जंग को ख़त्म कर दिया जाएगा, अमेरिका जंग से बाहर आ जाएगा, अमेरिका जो है जंग को लपेट लेगा, समेट लेगा। लेकिन उसके पसे पर्दा क्या मंशा है, क्या इरादा है, वो आने वाले दिनों में यकीनन ज़ाहिर हो जाएगा। हमें इशारा मिल गया, हमारी बात को ख़त्म करना है। वेस्ट एशिया, मगरबी एशिया में जारी तनाज़े की वजह से LPG सिलेंडर्स की कीमतों में बड़ा इजाफा हुआ है, 195 रुपये का इजाफा। ये कहा जा रहा है कि 195 रुपये का इजाफा, 195 रुपये 8 आने का इजाफा हुआ है एक LPG सिलेंडर पर। देखते हैं कि और ये कीमतें कहाँ तक जाती है। और एक खबर ये उत्तर प्रदेश से योगी आदित्यनाथ गवर्नमेंट ने 558 मदरसों के ऊपर जो है तहकीकात का हुक्म दिया है, जहाँ पर मिड डे मील्स दोपहर के खाने में जो है बदउनवानियाँ या फिर कहेंगे बेज़ाब्तगियाँ वहाँ पर पाई गई है। पसमानदा समाज
राष्ट्रीय पसमानदा समाज की जानिब से, ऑल इंडिया पसमानदा समाज की समाज मंच की जानिब से की गई शिकायत पर योगी आदित्यनाथ हुकूमत ने ये कार्रवाई की है। 558 मदरसों के खिलाफ उन्होंने तहकीक़ात का आगाज़ किया है। यकीनन उत्तर प्रदेश में इंतखाबात हैं और इंतखाबात से कबल इस तरीके के वाक़यात जो है रोनुमाही होने वाले हैं और पता नहीं क्या क्या योगी आदित्यनाथ गवर्नमेंट जो है मुसलमानों के साथ खेल खेलेगी इंतखाबात से पहले। आने वाले दिनों में हम यकीनन देखेंगे। और एक खबर ये है कि मौलाना अब्दुल्ला सलीम चतुर्वेदी को पूर्णिया से गिरफ्तार कर लिया गया है। उनकी कुछ वीडियोस भी सोशल मीडिया पर वायरल हुए हैं, पुलिस के साथ चल रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि उनके साथ ज़्यादती हुई है, उनके साथ 3rd डिग्री का तशद्दुद किया गया है। वो बिल्कुल उसमें चल नहीं पा रहे हैं वो बराबर तरीक़े से, क्योंकि जो मौलाना अब्दुल्ला सलीम चतुर्वेदी हैं उन्होंने उन पर इल्ज़ाम ये है कि उन्होंने योगी आदित्यनाथ की वालदा के हवाले से अपनी तकरीर में बदजुबानी की थी। हालांकि उन्होंने इस तरीके, हम जो वीडियो हमने देखा है, उन्होंने क्योंकि योगी आदित्यनाथ गाय को माँ कहते हैं तो वो हवाले से वो बात कर रहे थे। मगर अफसोस की बात यह है कि उन पर मुकदमा 58 FIR उनके 85 माफ़ करना 85 FIR उनके ऊपर दर्ज किए गए थे और उन्हें पूर्णिया से गिरफ्तार कर लिया गया है, फिर उन्हें जेल भी भेज दिया गया। तो नाज़रीन, अब वक्त हो चला है सियासत टीवी के दीगर प्रोग्रामों से आप जुड़े रहें। हमारा ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा आप ज़रूर अपनी राय कमेंट बॉक्स में अरसाल करें और सियासत टीवी की सारी टीम को अब दे इजाज़त। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़।